Hey guys, welcome to my channel. Let's explore microbiology. So today I will be discussing classification of fungi, patterns of distribution of sex organs in fungi, and then we will move on to the heterothalism and we will compare it with the homothalism, and then we will see the different types of heterothalism. So let's start with the classification of fungi. So fungi जो है वो 9 divisions में classified है and they are Gymnomycota, Oomycota and Eumycota. Then Oomycota is subdivided into Phycomycetes, Deuteromycetes, and Eumycota is subdivided into Mycophycophyta, Deuteromycetes, Ascomycota and Basidiomycota. बट हम इन 9 डिविजन्स में से सिर्फ 4 डिविजन्स को ही डिस्कस करने वाले बिकॉज क्वेश्चंस जो है मोस्टली वहाँ से ही आते हैं एंड रेस्ट आर नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट. सो दे आर एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, जाइगोमाइसिटीज एंड ट्यूटेरोमाइसिटीज. सो इनको अब हम एक 1 by 1 डिस्कस करते हैं. सो फर्स्ट इज एस्कोमाइसिटीज. सो एस्कोमाइसिटीज के अंदर जो सेक्सुअल स्पोर्स होते हैं वो एक सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एस्कस में प्रोड्यूस होते हैं. सपोज दिस इज अ सैक लाइक स्ट्रक्चर, इसे हम एस्कस कहेंगे और इसके अंदर जो है स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे, सेक्सुअल स्पोर्स, और इन सेक्सुअल स्पोर्स को हम लोग एस्कोस्पोर्स कहते हैं. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इनके अंदर ये सिंगल सेल्ड या मल्टी सेल्ड कोनिडिया के थ्रू होता है. अब मैं आपको ईच एंड एवरीथिंग एक्सप्लेन नहीं करूँगी कि व्हाट इज़ कोनिडिया एंड व्हाट इज़ एस्कस, बिकॉज हमने ये प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है. सो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो यू कैन चेक आउट द वीडियो बाय क्लिकिंग ऑन दिस आई बटन. नाउ एस्कोमाइसिटीज़ जो है उन्हें हम सैकमाइसिटीज़ भी बोलते हैं. इनमें हाइफी जो है वो सेप्टेट होती है एंड आपको ये सैक्रोमाइसिस एंथ्रोडर्मा में देखने को मिल सकता है. नेक्स्ट इज बेसिडियोमाइसिटीज़. सो बेसिडियोमाइसिटीज़ में जो सेक्सुअल स्पोर्स होते हैं वो एक्सटर्नली प्रोड्यूस होंगे बेसिडियम के ऊपर, मतलब कि ये किसी सैक लाइक स्ट्रक्चर में प्रोड्यूस नहीं होंगे एंड ये एक्सोस्पोर्स होते हैं. सेक्सुअल स्पोर्स जो है यहाँ पे उनको हम लोग बेसिडियोस्पोर बोलते हैं. सपोज दिस इज बेसिडियम, ओके, ये एक बेसिडियम है और इसके ऊपर ये एक्सटर्नली जो है स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे, सो दे आर बेसिडियोस्पोर्स. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इनके अंदर बडिंग के थ्रू होता है एंड फ्रैगमेंटेशन के थ्रू होता है और कोनिडिया फॉर्मेशन से होता है. ये में इन्हें हम मशरूम ग्रुप बोलते हैं कॉमनली एंड ये इनके हाइफे जो होते हैं वो सेप्टेट होते हैं एंड ये हमें अगैरिकस एंड फिलोप्साइडेला में देखने को मिल सकता है. नेक्स्ट आता है जाइगोमाइसिटीज़. जाइगोमाइसिटीज़ में जो सेक्सुअल स्पोर्स होते हैं उन्हें हम जाइगोस्पोर बोलेंगे एंड जाइगोस्पोर जो है वो 2 सिमिलर सेल के फ्यूजन से फॉर्म होता है. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इनके अंदर स्पोरेंजियोस्पोर के थ्रू होगा. यहाँ पे हाइफे जो होंगे वो जनरली असेप्टेट होंगे एंड ये हमको राइजोपस म्यूकर में देखने को मिल सकता है. एंड द लास्ट वन इज़ द ड्यूटेरोमाइसिटीज़. सो ड्यूटेरोमाइसिटीज़ में जो है कोई भी सेक्सुअल स्टेजेस जो है वो नहीं होती है, ओके, और इनको हम ड्यूटेरोमाइसिटीज़ को हम इम्परफेक्ट फंगी भी बोलते हैं. यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो कोनिडिया के थ्रू होता है और इस क्लास में जो है बहुत सारे ह्यूमन और एनिमल पैथोजेनिक आते हैं एंड ये हमको जो है कैंडिडा में देखने को मिल सकता है, क्रिप्टोकोकस में देखने को मिल सकता है, ट्राइकोफाइटिन में देखने को मिल सकता है. तो ये सारे जो है वो पैथोजेनिक फंगी होते हैं. लाइक कैंडिडा जो है वो ह्यूमंस में जो है डिजीज़ कॉज करता है, लाइक कैंडिडियासिस, ओके. सारे इस क्लास में सारे ह्यूमन एंड एनिमल पैथोजेनिक फंगी आ जाते हैं. नाउ नेक्स्ट इज पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेक्स ऑर्गन्स इन फंगी. दैट मीन्स कि फंगी के अंदर जो सेक्स ऑर्गन्स है उनका किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन है, वो पैटर्न क्या है. तो सेक्स ऑर्गन्स के डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे फंगी को जो है कुछ कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है एंड देयर आर 3 कैटेगरीज. वन इज हर्माफ्रोडाइट, अनदर वन इज डायोशियस सेक्सुअली डाइमॉर्फिक एंड द थर्ड वन इज सेक्सुअली अनडिफरेंशिएटेड. सो जो हर्माफ्रोडाइट फंगी होते हैं इनके अंदर मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों ही जो है वो सेम थैलस पे प्रेजेंट होते हैं. जो डायोशियस, जिन्हें हम सेक्सुअली डाइमॉर्फिक फंगी भी बोलते हैं, इनके अंदर दोनों सेक्स ऑर्गन्स जो होते हैं वो डिफरेंट थैलाई पे प्रेजेंट होते हैं. एंड जो सेक्सुअली अनडिफरेंशिएटेड फंगी होते हैं इनके जो मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो मोर्फोलॉजिकली सिमिलर होते हैं और उनको हम लोग डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे. नाउ जो हर्माफ्रोडाइट फंगस होते हैं इनके अंदर जो है जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं दोनों वो क्योंकि सेम थैलस पे प्रेजेंट होते हैं, इनके पास दोनों सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, तो ये होमोथैलिक भी हो सकता है और हेट्रोथैलिक भी हो सकते हैं. सो अब हम डिस्कस करेंगे हेट्रोथैलिज्म एंड उसको हम कंपेयर करेंगे होमोथैलिज्म के साथ कि इनमें क्या डिफरेंसेस हैं. सो एक अमेरिकन जेनेटिस्ट है जिनका नाम था A.F. ब्लैक्सली. तो उन्होंने जो है फर्स्ट टाइम हेट्रोथैलिज्म टर्म को यूज़ किया था 1904 में, जब उन्होंने ये देखा कि जब 2 माइसीलिया जो है ऑफ डिफरेंट स्ट्रेन उनको जब हम लोग अलाउ करते हैं कांटेक्ट में आने के लिए तभी जो है कुछ स्पीसीज़ में जाइगोस्पोर प्रोड्यूस हो रहे थे. मतलब दिस इज़ 1 माइसीलियम एंड दिस इज़ 1 माइसीलियम. सपोज ये प्लस स्ट्रेन का है एंड ये माइनस स्ट्रेन है, तो जब इनको हम अलाउ करते हैं एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आने के लिए तभी कुछ स्पीसीज़ में जाइगोस्पोर जो है वो प्रोड्यूस हो रहे थे. तो इसके लिए जो उन्होंने टर्म उस टाइम फर्स्ट
फर्स्ट टाइम हेट्रोथैलिज्म टर्म का यूज़ किया था। सो हेट्रोथैलिक स्पीसीज जो है वो होते हैं जिन्हें 2 डिफरेंट स्ट्रेन के माइसीलिया चाहिए होते हैं ज़ाइगोस्पोर के फॉर्मेशन के लिए, वेरेज जो होमोथैलिक स्पीसीज होते हैं उन्हें सिर्फ एक ही स्ट्रेन का माइसीलिया चाहिए होता है ज़ाइगोस्पोर के फॉर्मेशन के लिए। दैट मीन्स कि ये हमारे पास एक प्लस स्ट्रेन का माइसीलियम है और एक माइनस स्ट्रेन का माइसीलियम है, तो ये जब फ्यूज़ इंटरैक्ट करेंगे तो इससे जो है हमारे पास ज़ाइगोस्पोर का फॉर्मेशन हो जाएगा, तो ये हेट्रोथैलिक हो जाएगा। और होमोथैलिज्म में क्या होगा, ये प्लस स्ट्रेन है और ये प्लस स्ट्रेन है, तो ये सेम स्ट्रेन हो जाएंगे, जब ये इंटरैक्ट करेंगे तो ज़ाइगोस्पोर का फॉर्मेशन हो जाएगा, तो ये होमोथैलिक स्पीसीज हो जाएंगे। तो हमने देख लिया कि हेट्रोथैलिक स्पीसीज में क्या होता है, तो उनको डिफाइन किया गया है कि वो एक कंडीशन होता है जिसमें ज़ाइगोस्पोर का फॉर्मेशन तभी होगा जब 2 मेटिंग टाइप्स होंगे प्लस और माइनस, उनसे जो सेक्सुअल स्पोर्स आएंगे और उसके थ्रू जो माइसीलिया अराइज होगा जो प्लस और माइनस स्ट्रेन का होगा, और वो जब इंटरैक्ट करेंगे तब ज़ाइगोस्पोर का फॉर्मेशन होगा, और इसे हम कहते हैं हेट्रोथैलिज्म। होमोथैलिज्म में क्या होता है कि हमारे पास एक सिंगल सेक्सुअल स्पोर्स होंगे सेम मेटिंग टाइप के, ओके, एंड वहाँ से जो इंडिविजुअल ओरिजिनेट होगा एंड वो कैपेबल होता है ज़ाइगोस्पोर के फॉर्मेशन के लिए। सो यहाँ पे उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है, तो जिसमें उन्होंने एक पेट्री डिश लिया और पेट्री डिश के अंदर जो है उन्होंने जो है माइसीलिया लिया एक माइनस स्ट्रेन का और एक लिया प्लस स्ट्रेन का, और ये इनके जो है हाइफे हैं, और जब इन्होंने जो है इंटरैक्ट किया तो उन्होंने ज़ाइगोस्पोर का फॉर्मेशन किया। सो दिस इज़ द हेट्रोथैलिज्म। नाउ हेट्रोथैलिज्म जो है वो 2 टाइप के हो सकते हैं, वन इज़ मॉर्फोलॉजिकल हेट्रोथैलिज्म एंड अनदर वन इज़ physiological heterothylism. So let's talk about the morphological heterothylism. So morphological heterothylism जो है ये वो conditions होते हैं जिनके अंदर 2 closely associated mycelia जो होते हैं उनके अंदर morphologically different male और female sex organ produce होते हैं, और ये मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स जो होते हैं वो इतने मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट होते हैं, मतलब वो दिखने में बिल्कुल सिमिलर नहीं होंगे, इतने ज़्यादा डिफरेंट होंगे कि हम इनको ईजिली टर्म कर सकते हैं, एक को मेल बोल सकते हैं और दूसरे को हम फीमेल बोल सकते हैं। और इस टाइप के फंगी जो है हमें इनके एग्जाम्पल्स जो है वो है अकाइला एम्बीसेक्सुअलिस, A bisexualis and Blastoclydella variabilis. And these are the images of such type of fungi which are morphologically heterothalic species. नेक्स्ट इज कि जो ब्लास्टोक्लाइडेला वेरिएबल्स होती हैं उनमें जो मेल और फीमेल गैमेटेंजिया जो होते हैं वो मॉर्फोलॉजिकली तो डिस्टिंक्ट होते हैं, लेकिन मेल जो है इनमें छोटी होती है दैन दी फीमेल। एंड वाइट हाउस ने 1949 में टर्म यूज़ किया था हैप्लोडायोसिस इन ये सारे मॉर्फोलॉजिकली जो हेट्रोथैलिक स्पीसीज ऑफ फंगी है उनके लिए। सो नेक्स्ट इज फिजियोलॉजिकल हेट्रोथैलिज्म। सो जैसा कि हमने मॉर्फोलॉजिकल हेट्रोथैलिज्म में देखा कि वहाँ पे जो है जो हमारे गैमेट्स है जो 2 क्लोजली एसोसिएटेड माइसीलिया पे प्रोड्यूस हो रहे हैं वो मॉर्फोलॉजिकली जो है वो बहुत डिफरेंट होते हैं। लेकिन फिजियोलॉजिकल हेट्रोथैलिज्म में क्या होता है कि जो इंटरैक्टिंग थैलाई है, जो थैलाई इंटरैक्ट कर रहे हैं वो जो है वो अपने मेटिंग टाइप और इनकम्पैटिबिलिटी में डिफर कर रहे हैं, मतलब एक प्लस स्ट्रेन हो जाएगा एक माइनस स्ट्रेन हो जाएगा वेदर इनके पास गैमेट हो या ना हो। ओके, इसका मतलब है कि यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है 2 मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर लेकिन फिजियोलॉजिकली डिफरेंट हाइफे के बीच में हो रहा है। दैट मीन्स कि यहाँ पे हमारे पास जो है 2 हाइफे हैं जो मॉर्फोलॉजिकली तो सिमिलर है, देखने में सिमिलर होंगे लेकिन फिजियोलॉजिकली डिफरेंट होंगे। दैट मीन्स एक प्लस स्ट्रेन हो जाएगा एक माइनस स्ट्रेन हो जाएगा, और इसे हम फिजियोलॉजिकल हेट्रोथैलिज्म कहेंगे। और यहाँ पे जो गैमेटेंजिया है एज वेल एज जो गैमेट है वो दोनों ही जो मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंशिएशन जो है शो नहीं करेंगे, मॉर्फोलॉजिकली सेम रहेंगे लेकिन फिजियोलॉजिकली ये डिफरेंटली बिहेव करेंगे। नाउ फिजियोलॉजिकल हेट्रोथैलिज्म जो है वो अगेन 2 टाइप का होते हैं, वन इज़ 2 एलिलोमॉर्फ्स, ये जिसे हम 2 एलील हेट्रोथैलिज्म भी बोल सकते हैं, एंड अनदर वन इज़ मल्टीपल एलिलोमॉर्फ, जिसे हम मल्टीपल एलील हेट्रोथैलिज्म भी बोल सकते हैं। सो 2 एलील और 2 एलील हेट्रोथैलिज्म। सो इसके अंदर जो क्योंकि यहाँ पे 2 एलील इन्वॉल्व होते हैं, 2 एलील जो है वो डिटरमाइन करते हैं द सेक्सुअल इनकम्पैटिबिलिटी ऑफ द फंगी, सो इसलिए हम इसे 2 एलील हेट्रोथैलिज्म कहते हैं। इसमें जो 2 मेटिंग टाइप्स होते हैं उनकी जो न्यूक्लियस होती है उनकी जेनेटिक कैरेक्टर्स जो है वो डिफरेंट होते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे कंपैटिबिलिटी जो है वो एक पेयर ऑफ एलील दैट इज़ कैपिटल ए एंड स्मॉल ए के द्वारा कंट्रोल्ड होती है, ओके, जो कि एक क्रोमोसोम है सपोज, और इसके एक सिंगल लोकस पे सेम लोकस पे ये पेयर ऑफ एलील प्रेजेंट होंगे कैपिटल ए एंड स्मॉल ए, और ये जो है ये गवर्न करेंगे सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी ऑफ द फंगी को। अब क्योंकि कैपिटल ए जो है वो स्मॉल ए के ऊपर डोमिनेंट रहता है, तो अगर कैपिटल ए जो है उसको हम प्लस स्ट्रेन से रिप्रेजेंट करते हैं एंड स्मॉल ए को माइनस ए से, जो जब मियोसिस होगा दैट मीन्स कि जब हमारे पास जो है क्रोमेटिड है जब वो सेग्रीगेट करेंगे
ओके तो हाफ ऑफ द स्पोर्स जो है उन हैप्लॉइड स्पोर्स जो है उनके पास प्लस स्ट्रेन आ जाएगा और हाफ ऑफ द स्ट्रेन जो है उनके पास माइनस स्ट्रेन आ जाएगा। मतलब हाफ ऑफ के पास जो है कैपिटल ए होगा और हाफ के पास स्मॉल ए हो जाएगा। ओके तो ऐसे स्पोर्स जिनके पास प्लस एलील है और तो वो प्लस माइसीलिया प्रोड्यूस करेंगे, और ऐसे स्पोर्स जिनके पास माइनस एलील है तो वो माइनस माइसीलिया प्रोड्यूस करेंगे, माइनस स्ट्रेन के माइसीलिया प्रोड्यूस करेंगे। अगर माइसीलिया जो है प्लस एंड प्लस इंटरैक्ट करते हैं या माइनस और माइनस इंटरैक्ट करते हैं तो ये सेल्फ स्टेराइल होंगे या सेल्फ इनकम्पैटिबल होंगे, मतलब इनके बीच में सेक्शुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा। लेकिन अगर कॉम्प्लीमेंट्री मेटिंग टाइप्स दैट इज अगर प्लस और माइनस माइसीलिया इंटरैक्ट करेंगे तब जाकर इनके बीच में जो है सेक्शुअल रिप्रोडक्शन हो जाएगा। तो इस तरीके से जो ये अलील है, प्लस अलील और माइनस अलील, ये डिटरमाइन कर रहा है सेक्शुअल कंपैटिबिलिटी को कि वेदर सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होगा या नहीं होगा बिटवीन द फंगी। एंड टू एलील हेट्रोथैलिज्म जो है ये हमें देखने को मिल सकता है एस्कोबोलस मैग्निफिकस में, पुसीनिया ग्रामिनिस में, न्यूरोस्पोरा सिटोफिला में। सो नेक्स्ट इज मल्टीपल एलील और एलीलोमॉर्फ और मल्टीपल एलील हेट्रोथैलिज्म। सो इस टाइप के हेट्रोथैलिज्म में जो है दो से ज़्यादा एलील जो है वह सेक्शुअल कंपैटिबिलिटी को डिटरमाइन करते हैं। पहले वाला जो दो एलीलोमॉर्फ था हेट्रोथैलिज्म था उसमें हमने देखा था कि पेयर ऑफ एलील डिटरमाइन करते हैं सेक्शुअल कंपैटिबिलिटी को, बट यहाँ पे जो है दो से ज़्यादा एलील इन्वॉल्व है, दैट इज़ मल्टीपल एलील इन्वॉल्व है सेक्शुअल कंपैटिबिलिटी को डिटरमाइन करने में, इसलिए हम इसे मल्टीपल एलील हेट्रोथैलिज्म बोलते हैं। और यहाँ पे जो मल्टीपल एलील्स होते हैं या तो वो एक लोसाई पर प्रेजेंट होंगे या दो लोसाई पर प्रेजेंट होंगे। अगर एक लोसाई पर प्रेजेंट है तो उसे हम बाइपोलर कहेंगे और दो लोसाई पर प्रेजेंट है तो इन्हें हम टेट्रापोलर कहेंगे। और क्योंकि यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ एलील इन्वॉल्व इस टाइप के हेट्रोथैलिज्म में तो यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, डेट इज कंपैटिबल स्ट्रेन की मीटिंग के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। नाउ ये मल्टीपल एलील हेट्रोथैलिज्म जो है वो अगेन दो टाइप के हो सकते हैं, वन इज बाइपोलर मल्टीपल एलील हेट्रोथैलिज्म एंड अनदर वन इज टेट्रापोलर मल्टीपल एलील हेट्रोथैलिज्म। सो इफ यू टॉक अबाउट बाइपोलर मल्टीपल एलील हेट्रोथैलिज्म, सो क्योंकि यहाँ पे एलील जो है मल्टीपल एलील मतलब एक से ज़्यादा एलील, दो से ज़्यादा एलील प्रेजेंट होंगे, और बाइपोलर का मतलब है कि सिंगल लोकस पे प्रेजेंट होंगे। इससे पहले हमने जो देखा था दैट इज़ टू एलीलोमॉर्फ हेट्रोथैलिज्म, उसमें क्या था कि दो एलील सिंगल लोकस पे प्रेजेंट थे। फिर हम आए थे मल्टीपल एलील में, तो मल्टीपल एलील में मतलब एक से ज़्यादा एलील जो है प्रेजेंट होंगे, लेकिन अब वो सिंगल लोकस पे भी हो सकते हैं और दो लोकस पे भी प्रेजेंट हो सकता है। अगर सिंगल लोकस पे प्रेजेंट है तो उसे हम बाइपोलर कहेंगे। तो सपोज हमारे पास एक क्रोमोसोम है और उसका ये लोकस है, तो इस सिंगल लोकस पे जो है एक से ज़्यादा एलील प्रेजेंट होंगे। अगर कैपिटल ए और स्मॉल ए दो एलील प्रेजेंट है तो इसे हम टू एलीलोमॉर्फ बोलेंगे। लेकिन अगर इस सिंगल लोकस, सपोज इस सिंगल लोकस को हम लोग डिजिग्नेट करते हैं एल, ओके, और इसके ऊपर जो है L1 L2 L3 L4 करके जो है चार एलील प्रेजेंट है, मतलब मल्टीपल एलील प्रेजेंट है, तो इसे हम बाइपोलर मल्टीपल एलील हेट्रोथैलिज्म बोलेंगे बिकॉज ये एक ही सिंगल लोकस पे प्रेजेंट है। ओके और जब इनमें जो है मियोटिक डिवीजन होगा तो ये जो थैलाई आएगा, सपोज मियोटिक डिवीजन से जो है हमारे पास चार थैलाई प्रोड्यूस होंगे, मीन्स चार सेल्स फॉर्म होंगे, ठीक है। फर्स्ट डिवीजन में दो सेल्स फॉर्म होंगे एंड अगेन सेकेंड डिवीजन में चार सेल्स फॉर्म होंगे। तो वो थैलाई जो होंगे वो सेवरल मेटिंग टाइप्स के होंगे, ओके मतलब उसमें सिर्फ दो मेटिंग टाइप नहीं आएगी क्योंकि चार यहाँ पे हमारे पास इन्वॉल्व है एलील, तो सेवरल मीटिंग टाइप्स के हमारे पास थैलाई प्रोड्यूस होंगे। एंड ये थैलाई जो है एंड ऐसे थैलाई अगर इनमें एलील L1 है, ओके, और दूसरा जो हमारे पास है मीटिंग टाइप उसमें L1 है, तो ये इनके बीच में जो है मीटिंग नहीं हो पाएगी, ओके, तो ये नॉन कंपैटिबल होंगे। सेम उसी तरह से अगर हमारे पास जो है L2 है, ओके, एक थैलस पे और दूसरे थैलस पे जो है अगेन L2 एलील है, तो ये दोनों के बीच में भी मेटिंग नहीं हो पाएगी, तो ये इनकम्पैटिबल हो जाएंगे, ओके। सो यहाँ पे जो है इनकम्पैटिबिलिटी फैक्टर्स जो है वो कॉमनली इन्वॉल्व होते हैं, ओके। एंड ये जो बाइपोलर मल्टीपल एलील हेट्रोथैलिज्म होता है ये बैसिडियोमाइसिटीज़ का कैरेक्टरिस्टिक होता है, एक्सेप्ट रस्ट एंड स्मट, तो ये हमें बैसिडियोमाइसिटीज़ में देखने को मिल सकता है। रस्ट और स्मट जो है एक्सेप्शन है, उनमें देखने को नहीं मिलेगा। सो हमने बात की कि हमारे पास जो है ये हमारे पास क्या है, एक क्रोमेटिड है, यहाँ पे हमारे पास सिंगल लोकस है, ओके, जैसे L बोल देते हैं। अब इसके ऊपर जो है ये चार हमारे पास L1 L2 L3 L4 एलील प्रेजेंट है, ओके, यस। तो अब इससे जो है हमारे पास जब हमारा जो चार थैलाई प्रोड्यूस होंगे, ठीक है, तो अगर हमारे पास L1 एलील है और L1 एलील है तो ये नॉन इनकम्पैटिबल हो जाएंगे, इनके बीच में मीटिंग नहीं होगी। लेकिन अगर L2 है और
L1 है तो इनके बीच में मीटिंग होगी, मतलब सेम टाइप के जो एलील्स होंगे उनके बीच में मीटिंग नहीं होगी, वो इनकम्पैटिबल होंगे। सपोज L1 इनकम्पैटिबल हो जाएगा, L2 इनकम्पैटिबल हो जाएगा, L3 इनकम्पैटिबल होंगे एंड L4 जो है इनकम्पैटिबल होंगे, बट L1 एंड L2 जो है वो कंपैटिबल हो जाएंगे, तो इनके बीच में मीटिंग होगी। नेक्स्ट इज टेट्रापोलर मल्टीपल एलील हेट्रोथैलिज्म। सो यहाँ पे जो है मल्टीपल एलील प्रेजेंट होते हैं, मतलब यहाँ पे मल्टीपल एलील जो है प्रेजेंट होंगे लोसाई के ऊपर, लेकिन यहाँ पे 2 लोसाई के ऊपर मल्टीपल एलील प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे क्या होगा कि हमारे पास 2 लोसाई होंगे और वहाँ पे 2 से ज़्यादा जो है एलील प्रेजेंट होंगी, तो उसे हम टेट्रापोलर मल्टीपल एलील हेट्रोथैलिज्म बोलेंगे। इस टाइप के हेट्रोथैलिज्म जो है हमें बैसिडियोमाइसिटीज़ में देखने को मिल सकता है, एक्सेप्ट रस्ट में देखने को ये नहीं मिलेगा। इस टाइप के हेट्रोथैलिज्म जो होती है वो बाईपोलर मल्टीपल एलील हेट्रोथैलिज्म से सिमिलर होगी, बस डिफरेंस क्या है कि वहाँ पे हमें सिंगल लोसाई पे जो है मल्टीपल एलील देखने को मिल रहे थे और यहाँ पे 2 लोसाई पे जो है हमें मल्टीपल एलील देखने को मिलेंगे, तो यहाँ पे कंपैटिबिलिटी जो है वो 2 लोसाई से डिटरमाइंड होगी। अब मल्टीपल एलील में जो कंपैटिबल फैक्टर्स होंगे वो 2 लोसाई पे प्रेजेंट होंगे। सपोज हमारे पास ये क्रोमोसोम है, यहाँ पे एक लोसाई है विच इज़ L1 और यहाँ पे दूसरा लोसाई है L2, और यहाँ पे जो है बहुत सारे जो है एलील प्रेजेंट होंगे, मतलब 2 से ज़्यादा जो है एलील प्रेजेंट होंगे। तो जब क्रोमोसोम के जो है वो क्रोमेटिड सेपरेट होंगे और मियोटिक जब डिवीजन होगा तो दोनों लोसाई जो है ये सेपरेट हो जाएंगे, ओके। क्रोमेटिड के साथ ये दोनों लोसाई जो है वो सेपरेट हो जाते हैं, ओके यस। और कोई भी 2 मीटिंग टाइप, ओके, वो जो है वो एलील जो भी L1 और L2 पे प्रेजेंट है उनसे डिफ़र करना चाहिए, तभी वो कंपैटिबल होंगे। मतलब ये हमारे पास एक क्रोमेटिड है, इसके ऊपर 2 लोसाई है विच इज़ L1 एंड L2, यहाँ पे जो भी एलील प्रेजेंट है उससे जो है जो भी हमारे पास मीटिंग टाइप है, ओके, वो एलील जो है सेम नहीं होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए। सपोज यहाँ पे हमारे पास A1 एंड B1 एलील है, ठीक है, तो जो हमारे पास जो मीटिंग टाइप है उसके पास A2 B2 एलील होना चाहिए या A1 B2 एलील होना चाहिए। अगर A1 B1 होगा तो वो कंपैटिबल नहीं होंगे, ओके। सो A1 B1 जो है वो A1 B1 को छोड़ करके बाकी सबके साथ कंपैटिबल होगा, लेकिन कभी कभार क्या होता है कि जो A2 और B2 अगर है, ओके, सेम नहीं है, तब भी उनके साथ जो है फुल्ली कंपैटिबल नहीं होगा, ओके। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास जो है ये देखो हमारे पास ये A1 B1 मीटिंग टाइप है, ओके, और ये A1, ओके। सो यहाँ पे थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया, ये यहाँ पे होना चाहिए, ये थोड़ा जो है यहाँ पे होगा, ये बाकी चीज़ें आगे शिफ्ट हो जाएंगी, ओके। सो ये A1 B1 है एंड ये A1 B1 है, तो ये सिमिलर है, तो ये नॉन कंपैटिबल हो जाएगा। अगेन ये A1 B2 है और ये A1 B2 है, यहाँ पे A1 A1 सिमिलर है, लेकिन ये B1 और B2 में थोड़ा डिफरेंस है, तो ये फुल्ली कंपैटिबल नहीं होगा, ठीक है, तो नॉट फुल्ली कंपैटिबल हो जाएगा। इस तरीके से हम चीज़ें देख रहे हैं। सपोज यहाँ पे ये A2 B2 है और ये A1 B1 है, ये थोड़े डिफरेंट है पूरे, तो ये कंपैटिबल हो जाएंगे, मतलब इनमें मीटिंग हो सकती है। एंड इस टाइप के हेट्रोथैलिज्म जो है हमें यूस्टिलागो मायाडिस एंड कॉम्प्रीनस फर्माच्यूरिस में देखने को मिल सकता है। सो इस टाइप की हेट्रोथैलिज्म जो होती है वो आउटब्रीडिंग को एनकरेज करती है। अगर हम बात करें बाइपोलर मल्टीपल एलील हेट्रोथैलिज्म की, तो ये सिर्फ 25% आउटब्रीडिंग को एनकरेज करता है, लेकिन टेट्रापोलर में 100% आउटब्रीडिंग हो सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि टेट्रापोलर में जो है 2 लोसाई के ऊपर जो है मल्टीपल एलील प्रेजेंट होते हैं, तो नंबर ऑफ जो मीटिंग टाइप ऑफ थैलाई है उनकी जो वो इंक्रीज हो जाते हैं, इस वजह से मीटिंग के चांसेस जो है इंक्रीज हो जाते हैं। वेरएज बाइपोलर में सिर्फ सिंगल लोसाई पे मल्टीपल एलील प्रेजेंट है, तो यहाँ पे चांसेस जो है थोड़े कम हो जाते हैं, इसलिए टेट्रापोलर में 100% आउटब्रीडिंग के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट इज हेट्रोकैरोसिस इन फंगी। सो एज यू नो, जो ड्यूटेरोमाइसिटीज़ होते हैं या एनामॉर्फिक या इम्परफेक्ट फंगाई भी हम जिसे बोलते हैं, उनके अंदर जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। सो उनके अंदर होता है हेट्रोकैरोसिस। तो हेट्रोकैरोसिस जो है वो मेन सोर्स होती है वेरिएशन की इन एनामॉर्फिक फंगी, ओके। नाउ ये हेट्रोकैरोसिस टर्म जो है इसको प्रपोज किया था हैंसन और स्मिथ ने 1932 में, जिन्होंने इसको रिपोर्ट किया था बोट्रीसाइनेरिया फंगी के अंदर। नाउ ऐसे इंडिविजुअल्स जिनके अंदर जेनेटिकली डिफरेंट न्यूक्लाई प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम हेट्रोकैरियोसिस बोलते हैं, एंड ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग हेट्रोकैरियोन बोलते हैं। अब ये जो हेट्रोकैरियोन होते हैं उनके पास 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, जैसे कि डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में होगा। एज यू नो, जो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके पास ये न्यूक्लियस है और इसके अंदर जो है 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम होंगे, ओके, तो इन्हें हम डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म बोलेंगे। उसी तरीके से हेट्रोकैरियोन के पास भी 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, बट डिफरेंस इतना होता है कि यहाँ पे जो 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम
क्रोमोसोम होते हैं वो सेपरेट न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं और वो शेयर करते हैं सेम साइटोप्लाज्म। दैट मीन्स कि हमारे पास साइटोप्लाज्म है, ओके, और ये हमारे पास 2 न्यूक्लियाई है, ठीक है, और ये सेम साइटोप्लाज्म को शेयर कर रहे हैं और इनके अंदर 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे, मतलब 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम इसमें होगा और 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम इसमें होगा। तो इसे हम बोलेंगे हेट्रोकैरियोन, ओके, जो ऑर्गेनिज्म है उसे हम हेट्रोकैरियोन बोल सकते हैं। हेट्रोकैरियोन्स जो होते हैं वो डोमिनेंस को शो करते हैं एंड वो समवॉट डिप्लॉइड्स को भी रिजेंबल करते हैं बहुत सारे एस्पेक्ट्स में। और हेट्रोकैरियोसिस जो होता है वो मेजर फैक्टर होता है नेचुरल वेरिएबिलिटी और सेक्सुअलिटी के लिए, मतलब इसकी वजह से नेचुरली जो है वेरिएशंस आ सकते हैं एंड सेक्सुअल हेट्रोकैरियोटिक कंडीशंस जो होती है वो फंगस में बहुत सारे तरीके से अराइज हो सकती हैं एंड देयर आर 3 मेथड्स जिससे कि हम हेट्रोकैरियोटिक कंडीशंस को जो है अराइज हो सकती है इन द फंगस। दे आर म्यूटेशन, सेकेंड इज एनास्टोमोसिस। एनास्टोमोसिस मतलब होता है कि दो जेनेटिकली डिफरेंट हाइफे के बीच में फ्यूजन होगा एंड द लास्ट वन इज डिप्लॉइडाइजेशन। डिप्लॉइडाइजेशन में जो है हैप्लॉइड न्यूक्लाई, 2 हैप्लॉइड न्यूक्लाई के बीच में फ्यूजन होगा डिप्लॉइड न्यूक्लाई फॉर्म करने के लिए। अब म्यूटेशन जो है वो फंगी के अंदर फ्रीक्वेंटली होता रहता है, तो फ्रीक्वेंटली जो होमोकैरियोटिक माइसीलियम होती है वो हेट्रोकैरियोटिक में कन्वर्ट होती जाती है। और एनास्टोमोसिस जो होता है दैट इज फ्यूजन जो होता है स्पोर्स और हाइफे के बीच में, वो यूनिवर्सल फीचर होता है एक हायर फंगी का, मतलब जो फ्यूजन होता है जेनेटिकली डिफरेंट हाइफे या जेनेटिकली डिफरेंट स्पोर्स के बीच में, ये हायर फंगी में हमें देखने को मिल सकते हैं, ओके, एंड इनके वजह से जो है वेरिएशंस आ सकते हैं। एंड हायर फंगाई में जो एनास्टोमोसिस होता है ये पोटेंशियल सोर्स होता है हेट्रोकैरियोसिस का और इसकी वजह से वेरिएशंस आते हैं। अब न्यूक्लाई जो है वो एक थलाई से दूसरे थलाई में माइग्रेट करेंगे कि नहीं, ये तो एक डिबेट पॉइंट है, लेकिन जो पॉइंट ऑफ फ्यूजन होता है वहाँ पे हमें हाइफे देखने को मिल सकते हैं जिनके पास दोनों ही पेरेंट्स के न्यूक्लाई होंगे। और ये जो हेट्रोकैरियोसिस होता है इसके जस्ट बाद जो है पैरासेक्सुअल साइकिल होगा। नाउ एज यू कैन सी हियर, ये हमारे पास 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेन्स के 2 डिफरेंट स्ट्रेन्स है हाइफे के। सो इस हाइफे के अंदर एक साइटोप्लाज्म के अंदर हमारे पास 2 जेनेटिकली सिमिलर जो है न्यूक्लाई प्रेजेंट है, तो इन्हें हम होमोकैरियोन बोलेंगे क्योंकि यहाँ पे दोनों जो है जब फ्यूज़ करेंगे, ठीक है, तो मतलब इनमें प्लाज्मोगैमी होगा, जब इनका साइटोप्लाज्म फ्यूज़ करेगा प्लाज्मोगैमी होगा, तो ये वाले जो स्ट्रेन के जो न्यूक्लाई हैं वो यहाँ पे मूव कर जाएंगे और हैप्लॉइड न्यूक्लाई की मिक्सिंग हो जाएगी। तो अब हमें एक ही साइटोप्लाज्म के अंदर जो है 2 डिफरेंट स्ट्रेन्स दिखाई दे रहे हैं न्यूक्लाई के, जेनेटिकली डिफरेंट स्ट्रेन्स दिखाई दे रहे हैं न्यूक्लाई के, तो इनको हम हेट्रोकैरियोन्स बोलेंगे क्योंकि यहाँ पे अब जो है 2 डिफरेंट स्ट्रेन्स है न्यूक्लाई के। एंड देन ये न्यूक्लाई फ्यूज़ करेंगे और फिर ये जो है हेट्रोजाइगस डिप्लॉइड बना देंगे, मतलब अब हमें एक ही साइटोप्लाज्म के अंदर हैप्लॉइड भी दिखेंगे और डिप्लॉइड भी दिखेंगे, दैट इज़ हेट्रोजाइगो डिप्लॉइड फॉर्म हो जाएगा। सो हियर वी कम एट द एंड ऑफ द टॉपिक एंड आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा, आपके स्टडीज़ में हेल्पफुल रहा, so please like it and share it with your friends and do subscribe it. And if you have any queries, please comment down below. Till then, stay safe, stay happy. Thank you.